हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेट वाले गुरुजी क्लासेस। दिस इज अवर थर्ड लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है। इससे पहले हम दो लेक्चर कर चुके हैं और फर्स्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर किए थे। और सेकंड जो लेक्चर था बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, और उसमें हमने 100 ट्रिक से डायरेक्ट क्वेश्चनों को टिक करना सीखा था। ठीक है। तो आज का जो ये थर्ड लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इंटरनेट वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एफबी ग्रुप इंटरनेट वाले गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट जो चैनल के बारे में होती है उनका पता चलता रहे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर थर्ड को। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको भी पता है कि हमारे पास नॉर्मली तीन होती है और उन तीन को हम मॉडिफाई करके किसी भी एक दूसरे से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंडीशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, एक तो होती है नॉर्मल, जो होती है सभी को पता होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। एक होती है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और जो थर्ड वन होती है वो होती है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। आप लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा या फिर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। आप लोगों ने इस फॉर्मूले को या फिर इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में जरूर लिखा देखा होगा कहीं पे भी, और आपने आई थिंक यूज भी किया होगा भी बहुत अच्छे तरीके से। बट आई थिंक आप लोगों ने अभी तक जो यूज नहीं किया वो ये नहीं किया होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है। और ये यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये आई थिंक आप लोगों ने अभी तक यूज़ नहीं किया होगा, और किया है तो फिर आपको इसका परफेक्ट यूज़ नहीं आता होगा, जो कि मैं भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है। ये नॉर्मल है, इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ है ये क्यों होते हैं, मैंने इनको प्रूफ भी करके दिखाया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो उधर से देख सकते हैं कि ये कैसे बनती है। आइडेंटिटीज जो होती है हम अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, जो हमारे अंकल जी थे उन्होंने हमें ये प्रूफ करके दिखाई थी कि भाई देखो ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ठीक है। और ये होती है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है। तो अब देखो, जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था मींस लेक्चर सेकंड, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, इन छह के छह जो फंक्शंस हैं इनमें रिलेशंस क्या होते हैं आपस में, अगर ये आते हैं मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। जैसे आ गया साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा, ये तो मैंने गलत लिख दिया, वैसे आप लोग ऐसे कीजिए एस एस। ठीक है, साइन के साथ सेक। अगर करना चाहो तो ये भी हो सकता है, टू थीटा का फॉर्मूला 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और फिर ये साइन टू थीटा की फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है। बाकी ये नहीं, अभी मैंने जो आपको बताया है वही बता रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया था एस एस, इधर लिख देता हूँ, एस एस टी टी सी सी और एस एस। साइन के साथ सेक, टेन के साथ टेन, कोस के साथ कोसेक, और जो बच गया वो। ठीक है, मीन्स एस एस टी टी सी सी। आप लोग ऐसे ही ध्यान रखना। अगर मैं बात करता हूँ आज के लेक्चर की, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वेयर 1 प्लस साइन स्क्वेयर 2 प्लस साइन स्क्वेयर 3 प्लस एंड सोन साइन स्क्वेयर 89। इस क्वेश्चन को या तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, या फिर आप इसको इजीली सिंपल वे में सोल्व भी कर सकते हैं। देखो कैसे होता है। होता ये कि आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3। अब देखो, अगर मैं देखूं कि यार यहाँ पे जो लास्ट है वो आ रहा है साइन स्क्वायर 89, मीन्स अगर मैं इसको चेंज करके लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो, साइन स्क्वायर
90 माइनस 1 लिख सकता हूँ ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं इसको अगर थोड़ा सा और चेंज करके लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 1। और आप लोगों को पता है कि जो यहाँ स्क्वायर होता है वो पूरी टर्म का स्क्वायर होता है, मीन्स ये दोनों चीज आपस में सेम है, ठीक है। वो आप लोगों को पहले से ही पता है, जनरली नॉर्मल सी बात है कि यार, मैं एक बार इधर लिख देता हूँ। अगर कहीं पे लिखा है साइन 5 थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा की पावर 5 पूरे को। या फिर इसको जब सिंपल फॉर्म में ले जाके लिखते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे मैंने यूज किया है, और इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो बात आते हैं हम वापस अपने काम की बात पे। तो अगर मैं देखता हूँ कि यार यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, अगर मेरे को कहीं से कोस स्क्वायर थीटा और मिल जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। मीन्स वहां सेम क्या है, वहां पर थीटा जो है हमारा दोनों फंक्शंस के साथ सेम है। और यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ कि अगर सेम हो जाए तो हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं उस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसे। इसको लिखता हूँ मैं साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस एंड सोन। इसको मैं छोटा सा इधर करके लिख देता हूँ, फिर इसके बाद आपको डायरेक्ट एसएसटी बताऊंगा, ठीक है। देखो अगर मैं देखता हूँ कि यार फर्स्ट टर्म से जो है वो हमारा ये आ रहा है, सेकंड टर्म से हमारा ये आ रहा है, लेकिन लास्ट और सेकंड लास्ट को अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो कैसे आएगा। यहाँ से कितना आएगा, साइन स्क्वायर 88, ठीक है। और यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर 89, ठीक है। देखो सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 1, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि जो मैंने एंगल चेंज करने बताए थे फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर में, जो फर्स्ट अपना बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमारे, उनमें मैंने बताया था कि ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 में चेंज, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 1 में चेंज, सॉरी कोस स्क्वायर 1 में चेंज, ठीक है। अब देखो आप लोग कुछ देखोगे कि यार फर्स्ट और लास्ट एक जैसे बन रहे हैं, मीन्स एक जैसे इन द सेंस कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन चुका है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो देखो ऐसे ही सेकंड और सेकंड लास्ट जो होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स थर्ड और जो थर्ड लास्ट होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फोर्थ और फोर्थ लास्ट जो होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मीन्स अगर मैं बात करता हूँ, बीच में आ जाता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर 44, ठीक है। और यहां से जो आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर 46, ठीक है। लेकिन उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक टर्म आ जाएगी उनके बीच में, साइन स्क्वायर 45। देखो साइन स्क्वायर 44 और साइन स्क्वायर 46, यहां तक तो मेरे को पता है कि यार 44 टर्म्स तो आगे से आएगी, ठीक है। और 44 टर्म्स ही अगर पीछे से आ जाएंगी तो उन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, और पेयर बन जाएगा तो हमारे पास सभी पेयर की एक वैल्यू, और मीन्स अगर 44 पेयर बन रहे हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 44, ठीक है। लेकिन 44 तो हो गई हमारे पास, लेकिन जो ये साइन स्क्वायर 45 है, इसका तो कोई, ये तो बेचारा सिंगल ही है, समझे, ये तो बेचारा सिंगल है। मीन्स अपनी सिर्फ एक वैल्यू, जो बंदा है जो सिंगल है वो खुद की एक पर्सनल वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसकी साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। क्योंकि साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2, और इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर 1/2, ठीक है। मीन्स मैं देखता हूँ फर्स्ट 44 टर्म्स और लास्ट की जो 44 टर्म्स है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो। और यहां से जो ये सेंटर में जो वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर 45 की, तो देखो ये दोनों तो बन गए पेयर हमारे। मीन्स इन दोनों फर्स्ट 44 और लास्ट 44, इनसे तो वैल्यू हमारी आएगी 1 1 1 1 1, मीन्स कितनी 1, 44 1, क्योंकि 44 पेयर्स बन रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की टर्म में, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो हमारा एक्स्ट्रा चीज है वो आ रही है साइन स्क्वायर 45, तो ठीक है 44 प्लस साइन स्क्वायर 45, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी 44 प्लस 1/2, मीन्स
89/2। ये तो हो गई हमारी सॉल्यूशन या फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसकी एसएसटी बता देता हूँ डायरेक्ट। जो एसएसटी मैं अभी बताने वाला हूँ वो सिर्फ साइन और कोस की टर्म में ही यूज होगी। ठीक है, कभी ऐसा नहीं है कि भी आप लोग टेन कोट सेक कोसेक में भी यूज कर दो, नहीं, ये सिर्फ होगी हमारी साइन और कोस के लिए टर्म में यूज। ठीक है, तो देखो एसएसटी क्या है, एसएसटी सिंपल सी है। एसएसटी को मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो देखो एसएसटी सिंपल सी है। टर्म्स को गिन लीजिए आप लोग, 0 और 90 जो है एंगल वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पे देखिए 0 है नहीं है, यहाँ पे 90 है नहीं है, मीन्स हमारी जो सीरीज है वो 1 से 89 तक है, मीन्स 90 और 0 नहीं है, तो इस पे ये एप्लीकेबल हो जाएगी। कोई बात नहीं है, अगर आप लोगों के पास 90 डिग्री भी आ जाता है, मैं एक पेज ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, ठीक है, उसमें बताता हूँ। देखो एक सेकंड रुकिए आप लोग, ये मैं पेज लगाता हूँ। देखो अगर गलती से आप लोगों के पास 0 भी आ जाए और 90 भी आ जाए, मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, बड़ी बात नहीं है, उनको अच्छे से बता दूंगा दोबारा से, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनकी एक स्पेशल वैल्यू जो होती है उनको आप लोग इंक्लूड कर लीजिए बस, और 1 to 989 तक अपना प्रोसेस फॉलो कीजिए। ठीक है, बस ये छोटी सी ट्रिक है, ये थोड़ी सी बात भी याद रखनी है। और एसएसटी जो है वो ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, ये आप लोगों की डायरेक्ट एसएसटी है, इसको आप लोग डायरेक्ट यूज कीजिएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन कौन सा किसका होना चाहिए, या तो होना चाहिए कोस स्क्वायर 1 की टर्म में, मींस कोस की टर्म में, या फिर होना चाहिए साइन की टर्म में। ठीक है, देखिए इसकी टर्म में या तो इसकी टर्म में, इसमें डायरेक्ट हो जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलो तो यहां से अगर मैं देखता हूं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 एंड 89। ठीक है, कोई बीच में मिस नहीं हो रही है हमारी टर्म, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग टिक कीजिए 89 डिवाइड बाई 2, और ये ऑप्शन नंबर सेकेंड मीन्स बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑप्शन से चूज हो गया। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट उसमें एसएसटी बताऊंगा, बाकी आप लोगों को स्टार्टिंग से भी बता दूंगा। जो ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 5 एंड सोन साइन स्क्वायर 89। ठीक है, चलो आप लोग एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसका आंसर टिक कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने आई थिंक कर दिया होगा ये काम, तो डायरेक्ट आपने या तो किया है ये वाला क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है, या फिर जो भी किया हो। अब देख लेते हैं क्या आता है। देखो इस क्वेश्चन में जहां जो लोग बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो देखते हैं कि यार एक टर्म जो है वो हमारी मिस हो रही है हर दो के बीच में। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 89 है, तो मीन्स हमारे पास 89 के हर के बीच में से एक टर्म जो मिस हो रही है, मीन्स टर्म कितनी आई हमारे पास टोटल, ये आ गई 89/2। ये मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बच्चों की अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, जो हर बच्चा यहाँ पे गलती करता है। ठीक है, अब वो देखते हैं कि यार सर ने बताई थी नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, मीन्स इसको हम कर देते हैं 2 से डिवाइड, तो ये डिवाइड बाय 2 कर दिया, और मैंने ये कर दिया 89/4। अब देखते हैं कि यार ये ऑप्शन में है, हाँ भाई बिल्कुल है ऑप्शन में, और इसको सेलेक्ट कर देते हैं, और ये हो जाता है आंसर हमारा गलत। देखो क्यों हो जाता है गलत, एक बात सोचिए आप लोग, इसमें टर्म्स जो हैं वो 89/2 है। देखिए अगर यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ साइन स्क्वेयर 90, ठीक है, तो ये कितनी हो गई टोटल, ये हो गई हमारे पास 90 तक, 1 to 90, लेकिन 90 तो लिख ही नहीं सकते हम, अगर देखते हैं 1 to 90 तक, तो ये हो गई हमारे पास 90। ठीक है, अब वो देखता हूं मैं कि 1 3 5 मीन्स सिर्फ ओड नंबर्स जो हैं वो हमारे पास यूजेबल है। ठीक है, मीन्स जो हमारे पास इवन है वो हमें नेग्लेक्ट करना है, तो 1 to 90 तक ओड कितने आएंगे, ओड आएंगे 45, और इवन भी कितने आएंगे 45। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमें सिर्फ लेनी है किसकी, सिर्फ लेनी है ओड की। तो ओड कितनी है यहाँ पे, सिर्फ 45, और 45 मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। ठीक है, या फिर ये जो होता है वो होता है, क्या होता है, वो होता है आंसर। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, और ऑप्शन आ गया हमारा डी, लेकिन आप लोगों ने जो चूज किया था वो कौन सा था, सी, और वो की जो कि गलत था। ठीक है, देखिए तो आप लोगों को करना क्या है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात
वो ये है कि आप लोगों को काउंटिंग जो है वो ठीक से करनी है बस। ठीक है, जैसे 1 to 89 तक कितने ओड नंबर्स आएंगे या फिर ओड टर्म्स आएगी, वो आएंगी 45। ठीक है, और बस डायरेक्ट उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए और डायरेक्ट आंसर चूज कीजिए। चलो कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बंदा लिखता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 15 एंड सो ऑन कोस स्क्वायर 85 प्लस कोस स्क्वायर 90। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात वो है जो वो ये है कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम क्वेश्चन में 0 वाले टर्म को और 90 वाले टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनकी एक स्पेशल वैल्यू होती है और जो 1 to 89 तक जो हमारी वैल्यू आती है उनमें ऐड करके हम पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, मीन्स अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखिए मेरे को सॉल्यूशन देना है यहाँ से यहाँ तक, और फिर जो सॉल्यूशन आएगा मेरे पास जो भी आएगा उसमें मेरे को ऐड करना है कोस स्क्वायर 90 को की वैल्यू को। ठीक है, हो सकता है वो 1 हो सकता है वो 0 हो सकता है और कुछ भी हो। ठीक है, वैसे तो 90 है तो 0 या 1 ही आएगी कोस और साइन के हिसाब से। ठीक है, बट क्वेश्चन और भी कोई हो सकता है, जैसे 10 में आ गया तो भी हम ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करेंगे, लेकिन उसके क्वेश्चन आई थिंक आते नहीं है तो इसलिए मैं उनको बताने वाला भी नहीं हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं वही जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहां से मेरे को बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर, और उसको कर देना है मेरे को डिवाइड बाई 2। ठीक है, देखिए अब मैं देखता हूँ कि यार 5 10 15 मीन्स 5 के गैप पे एक टर्म आ रही है मेरे पास। देखिए अगर मैं इसको बेसिक सिंपल फंडे से बताता हूँ तो वो देख लीजिए, और फिर मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालते हैं। देखिए 5 to 10 कितनी आई 1, मीन्स 15 और 20 25 30 मीन्स हर एक 1 to 10 में सिर्फ 2 टर्म आएगी हमारे पास। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितनी लाइन है? हमारे पास है टोटल 8 लाइंस। तो 8 लाइंस में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास जो एक्स्ट्रा है वो है कोस स्क्वायर 85। कितनी हो जाएगी 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। ठीक है, और 17 अगर नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसको करिए डिवाइड बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर 90, और कोस स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों को भी पता है, बताओ। उसकी वैल्यू होती है 0। तो देख लेते हैं, चलो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आएगी 17 डिवाइड बाई 2 और प्लस 0 मीन्स ये आंसर आ गए 8.5। ठीक है, ऑप्शन देखिए 9.5 901 मीन्स 8.5 हमारा कोई ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये आंसर सही है। एक्चुअली मैंने क्या है साइन के जो ऑप्शन है वो लिख रखे हैं। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए 8.5, जो आंसर जो है जो होगा वो हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। देखिए 5 का गैप है, 5 का अगर गैप है और टोटल जो लास्ट डिजिट है वो आ रही है 85। 85 को कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाई कर दीजिए गैप से। ये हम मेरे पास आ गई नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स 17 आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 17, और आंसर टिक करना है 17 बाई 2 बराबर 8.5। 8.5 अगर 8.5 है यहाँ पे दे रखा है कोस स्क्वायर 90 और उसकी वैल्यू है 0, तो आंसर हो जाएगा मेरा 8.5। डायरेक्ट आंसर टिक करो विद इन 10 और 15 सेकेंड्स। ठीक है, बस बात सिर्फ एक है कि आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग इसको साइन में करके भी लिख सकते हैं, उसका आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर साइन लिखिए, यहाँ पर साइन 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 और यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 और डायरेक्ट उसको आंसर कीजिए 9.5 आएगा। आप लोग खुद कोशिश करिए। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा और आपका कंसेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कोट थीटा इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1। मैंने इससे पहले लेक्चर यानी कि सेकंड लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि एस वाली ट्रिक बताई थी एक, जिसमें लिखते हैं हम साइन थीटा इंटू सेक 2 थीटा अगर 1 के बराबर है। ठीक है, तो थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू होगा 90 के बराबर, मीन्स थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पर हम एक मैं बात बताऊंगा जो जो आपको याद रखनी है। लेकिन होता है क्या है कि यहाँ पर जो है हम प्लस यूज करते हैं, और प्लस यूज करते हैं तो उसके साथ साइन आता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम डॉट यानी कि मल्टीप्लाई यूज करते हैं
तो उसके साथ आता है सेक। ठीक है, बस सिर्फ ये जो बात है वो नोट करनी है आप लोगों को। कि अगर डॉट मीन्स मल्टीप्लाई में अगर आता है तो आप लोगों को करना है सेक यूज, और अगर आता है प्लस में तो आप लोगों को साइन के साथ साइन यूज करना है। ठीक है, देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, तो वो भी है, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं विदाउट पेन के, उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की मेरे को आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। और अगर आप लोगों को लगता है कि इसका आपको कहीं टीचिंग करनी है और आपको प्रूफ के साथ लीगल सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग मेरे से कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको उधर प्रोवाइड कर दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी वही सेम प्रोसेस है। ये तो जो है वो लेक्चर सेकंड की बात है। अगर आप लोगों ने लेक्चर सेकंड नहीं देखा है अभी तक, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेकंड लेक्चर जरूर देख लीजिए। ठीक है, और आप लोगों के उधर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों के क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे उधर डाले हुए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इधर से भी सेम प्रोसेस करना है कि अगर ये गिवन है तो थीटा प्लस 2 थीटा जो होगा वो होगा 90 के बराबर, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाती है तो जो क्वेश्चन में हमें फाइंड कराया है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 30 प्लस cos 30। इसकी वैल्यू कितनी होती है tan 30 की? ये होती है 1/√3, और ये होती है cos 30 की √3। ठीक है, यहाँ से कितनी हो जाएगी 3 3 4 4/√3। ऑप्शन चूज कर दीजिए आप लोग। डायरेक्ट एसएसटी से कराया। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन किसकी ज़रूरत है तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उधर से आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, लीगल जो इसका सॉल्यूशन है, ये आपकी एसएसटी है डायरेक्ट, जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलो सेम प्रोसेस होता है हमारा कोस के साथ भी होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर यहाँ पर कोस कोस होता और इसके लिए 1 है तो भी सेम फंडा होता, और हम डायरेक्ट उसके लिए एसएसटी यूज करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये बोलता है इफ a+1 + sin a × 1 + sin b × 1 + sin c इज इक्वल टू 1 - sin a 1 - sin b 1 - sin c गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + sin a sin b sin c। तो इनों के साथ प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस चीज की जो हमें है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है वो छोटा सा है। बस आप लोगों को याद रखना है एसएसटी है, डायरेक्ट एसएसटी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन आता कैसे है वो मैं जरूर बता देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कंफ्यूजन है इसमें, कंफ्यूजिंग पॉइंट है, कंफ्यूजन है। आप लोगों को समझ आए आए ना भी आए कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और आई थिंक होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि बोलते हैं कि 1+ जो ये है और ये गिवन है इसके, तो इस टर्म की जो वैल्यू है वो हमसे फाइंड आउट करा रहे हैं। तो देखो यार कंफ्यूजन तो है कि यार इसकी वैल्यू ये अगर गिवन है तो इसकी दोबारा से वैल्यू फाइंड आउट कराने की जरूरत कहाँ रही है, इसी को डायरेक्ट टिक कर देंगे हम। लेकिन ऑप्शन देखिए आप लोग, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। जरूरी नहीं है कि इधर प्लस 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 हो, यहाँ पर माइनस 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 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों के सॉल्यूशन एक साथ बता देता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो करना क्या है कि अगर सॉल्यूशन में पूछा है 1 + sin a + 1 + sin b × 1 + sin c, तो दोनों साइड आप लोग इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखो 1+ एक बार देखिए sin a × 1 + sin b, पूरा लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ी इक्वेशन है, कोई बात नहीं। इक्वल टू 1 - sin a × 1 - sin b, आपको दिख भी रहा है नहीं? 1 माइनस, देखो ब्लैंक पेज है तो ये ऊपर नीचे थोड़ा चलता है। ठीक है, ज़्यादा आप माइंड मत कीजिएगा इस बात को। तो मैंने बोला कि जो फाइंड आउट कराया है उसी को आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, 1 + sin b × 1 + sin c। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है इसको, ये जरूर आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए आप लोग। ये इक्वल है ना, ये इक्वल बड़ा वाला इक्वल है, तो मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लाई यहाँ से सेम टर्म से, sin a × sin b × sin c।
ठीक है, ऑप्शन पे भी हमारी लाइन चलेगी, कोई बात नहीं। देखिए अब क्या होगा, इधर से आप लोगों को दिख रहा है कि 1 + sin a 1 + sin a, अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा स्क्वायर हमारे पास 1 + sin a 1 + sin a, ये दोनों ने मल्टीप्लाई किया, ये बन गया स्क्वायर। और यहाँ से मैं देखता हूँ तो यहाँ से बन गया 1 + sin b का स्क्वायर, और यहाँ से देखता हूँ तो ये बन गया 1 + sin c का स्क्वायर। लेकिन जो हमारी दूसरी साइड है वहां से क्या बनता है, देखो 1 - sin a × 1 + sin a, तो ये मेरा बन जाता है 1 - sin²a। ठीक है, और सेम जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से बन जाएगा 1 - sin²b, और थर्ड जो टर्म है वो बन जाएगी 1 - sin²c। ठीक है, देखो अब आप लोगों को पता है कि वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 1 + sin a 1 + sin b 1 + sin c की। मीन्स जो हमारा ये स्क्वायर है इसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, उसको हम दोबारा बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको सोल्व और कर देता हूँ। तो देखो 1 - sin²a, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास cos²a की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। ठीक है, वहीं से ये वैल्यू आ गई है, यहाँ से cos²b और यहाँ से cos²c। ठीक है, अब मैंने बताया आप लोगों को वैल्यू चाहिए हमें विदाउट स्क्वायर के, तो कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ से सेम लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डबल डॉट लगा दिया है सेम के लिए। तो अगर मेरे को चाहिए तो मैं इसका अब ले लेता हूँ स्क्वायर रूट, ये मैंने ले लिया इसका स्क्वायर रूट। तो ये यहाँ से आ गया 1 + sin a 1 + sin b इंटू 1 + sin c, ये बराबर आ गया, क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास cos a cos b cos c। लेकिन अभी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, वो क्या की है, देखो स्क्वायर रूट हमने अगर लिया है तो हो सकता है यहाँ पर प्लस भी हो और हो सकता है यहाँ पर माइनस भी हो, तो हम दोनों साइन जो है यूज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस cos a cos b cos c, और ऑप्शन जो है हमारा वो चूज कर देंगे हम थर्ड। अब देखो इसकी डायरेक्ट एसएसटी बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में साइन दिया है तो आंसर जो आएगा वो आएगा कोस की टर्म में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोस दिया है तो जो आंसर आएगा वो आएगा साइन की टर्म्स में। देखिए 1 + sin है, साइन 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 साइन, हर जगह साइन है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी साइन में पूछा है, तो आंसर हमारा आ गया कोस की टर्म में, मीन्स कोस ए कोस बी कोस सी। अगर गलती से ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन में 1 + cos a cos b cos c। ठीक है, इक्वल टू 1 - cos a 1 - cos b cos c। ठीक है, और वैल्यू हमसे इसकी फाइंड आउट कराई है, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन से चूज करोगे, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कोस में है तो आंसर होगा हमारा साइन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अभी कोई बात नहीं, अब इसको देखिए वापस से। अगर मान लीजिए यहाँ पर हो जाता माइनस का साइन तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना होता, इस टर्म को हमें माइनस वाली से मल्टीप्लाई करना होता, और फिर डायरेक्ट उसको उधर से भी ये वाली टर्म्स बचती, ये इस साइड आई है, अगर ये माइनस होता तो ये इस साइड आ जाती। ठीक है, और फिर दोबारा से उसका स्क्वायर रूट लेते और स्क्वायर रूट लेके डायरेक्ट आंसर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, और आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो 16 देखते हैं। ये बोलता है इफ sec a प्लस tan a इंटू sec b प्लस tan b इंटू sec c प्लस tan c इक्वल टू sec a माइनस tan a इंटू sec b माइनस tan b इंटू sec c माइनस tan c। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a प्लस tan a इंटू sec b प्लस tan b इंटू sec c प्लस tan c। ठीक है, तो देखिए सेम प्रोसेस। अब देखिए एक बात सोचिए आप लोग, मैंने उसमें क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन में दिया है प्लस तो हमें ऊपर वाली टर्म को प्लस की तीनों डिजिट्स या फिर जो हमें फैक्टर्स दिए हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। ठीक है, तो कर दीजिए आप लोग। अरे डायरेक्ट सिंपल सा है, रट जाएगा आपको। डायरेक्ट एसएसटी मैं बता रहा हूँ याद करने की, अगर कोस में है तो साइन में आएगा आंसर, अगर साइन में है तो कोस में आएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी है, लेकिन देखते हैं कि आप लोग अगर इसको चूज करेंगे ऑप्शन से, तो एक बात बताइए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप लोग। देखिए
ये क्वेश्चन शो नहीं हो रहा था अच्छे से। अब देखिए आप लोग कौन सा करेंगे, फर्स्ट या तो सेकंड। सी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं, सी का तो कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि सेक में आएगा या तो आंसर या फिर 10 में आएगा, लेकिन जो कि गलत है। क्यों गलत क्यों है, देखते हैं। ठीक है, चलो यहां से आता है। मैं अगर इसको लिखता हूं सेक ए प्लस 10 ए इंटू सेक बी प्लस 10 बी इंटू सेक सी प्लस 10 सी इक्वल टू सेक ए माइनस 10 ए। पीस छोटा है, इक्वेशन बड़ी है। ठीक है, आप लोगों को समझ आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ देखिए सेक बी माइनस 10 बी इंटू सेक सी माइनस 10 सी। क्या बताया था मैंने कि जो निकलवाई है उसी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक बार तो इसको यहाँ से कर देता हूँ और एक बार इसको यहाँ से कर देता हूँ। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एस ए प्लस टी ए, ठीक है, इंटू एस ए सॉरी एस बी प्लस एस टी पी। ठीक है, और मैं लिखता हूँ फिर एस सी प्लस टी सी। ठीक है, सेम इसी से देखो, एस का मतलब सेक और ए का मतलब ए और टी का मतलब 10। ठीक है, सिर्फ क्योंकि पेज छोटा है और क्वेश्चन बड़ा है, तो मैंने ये एस एस टी यहाँ पे यूज कर ली। ठीक है, देखो यहाँ से मैं लिखता हूँ सेक ए प्लस 10 ए। ठीक है, और मैं यहाँ से मल्टीप्लाई फिर दोबारा से करता हूँ, से एस बी सेक बी माइन प्लस 10 बी। ठीक है, यार इसको मैं काट ही देता हूँ, क्योंकि कट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ से लिखता हूँ मैं सेक ए, ओ शिट, सेक ए प्लस 10 ए इंटू सेक बी प्लस 10 बी इंटू सेक सी प्लस 10 सी। इसी तरह से इधर लिख देता हूँ मैं सेक ए प्लस 10 ए सेक बी प्लस 10 बी, और ये लिख देता हूँ मैं सेक सी प्लस 10 सी। अब देखो फाइनल जो हमारे पास बात है वो क्या आती है। देखिए सेक ए प्लस सेक 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए यहाँ से हो जाएगा स्क्वेयर, मीन्स मैं लिखता हूँ यहाँ से सेक ए प्लस 10 ए का स्क्वेयर। ठीक है, जो हमारे पिछले क्वेश्चंस में भी ऐसा आया था। ठीक है, देखिए और मैं लिखता हूँ तो लिखता हूँ सेक बी प्लस सेक 10 बी का स्क्वेयर, और इसके साथ लिख देता हूँ सेक सी प्लस 10 सी का स्क्वेयर, और ये बराबर आ जाता है मेरा किसके, सेक ए। देखो सेक ए माइनस 10 ए इंटू सेक ए प्लस 10 ए मीन्स क्या बन गया, सेक स्क्वेयर ए माइनस 10 स्क्वेयर ए। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे। ठीक है, और यहाँ से फिर दोबारा देखता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वेयर बी माइनस 10 स्क्वेयर बी, और तीसरी जो टर्म आएगी वो आ जाएगी मेरे पास सेक स्क्वेयर सी माइनस 10 स्क्वेयर सी। देखिए यहां से अगर मैं देखूंगा तो अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो सिंपल सेक ए प्लस 10 ए सेक बी प्लस 10 बी सेक सी प्लस 10 सी आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड यहाँ से हमारा जो है वो हो जाएगा ये देखिए 1, और यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1। ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर बी माइनस 10 स्क्वायर बी और सेक स्क्वायर सी माइनस 10 स्क्वायर सी, इन तीनों की तो वैल्यू आइडेंटिटी से 1 1 होती है, तो मैंने लिख दिया 1 इंटू 1। ठीक है, और यहाँ से आ गई हमारी वैल्यू 1। और अगर मैं इसका पूरी टर्म का अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा सेक ए प्लस 10 ए इंटू सेक बी प्लस 10 बी इंटू सेक सी प्लस 10 सी।
ठीक है, और ये बराबर 1, तो इसका जब मैं इसके रूट लूंगा तो ये आ जाएगा +-1, मीन्स इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी, जिसकी आप लोगों ने सोचा भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि आप लोग या तो फर्स्ट को चूज कर रहे थे या तो सेकंड को चूज कर रहे थे, लेकिन बट इसका जो रियल आंसर है वो होता है 1 +-1। तो देखिए मैं एक बार लास्ट क्वेश्चन और दिखा देता हूँ आपको, 17 और 18। ठीक है, ये देखिए 17 आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। इफ 1 + cos A cos 1 + cos B इंटू 1 + cos C, तो ये है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप लोगों को। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर इसका ये आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बाकी आप लोग खुद से एक बार करके जरूर देख लीजिए। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, इफ कोसेक थीटा 1 + कोट थीटा 1 कोसेक थीटा 2 + कोट थीटा 2, सेम प्रोसेस है, इसका भी जो आंसर है वो ये आएगा। अब देखिए इनकी डायरेक्ट एसएसटी बता देता हूँ याद करने की। अगर क्वेश्चन है साइन या तो कोस में, ठीक है, तो क्वेश्चन अगर है साइन में तो आंसर आएगा कोस की टर्म में, अगर क्वेश्चन है साइन की टर्म में तो आंसर आएगा कोस की टर्म में। ठीक है, यही अगर हम बात करते हैं कोसेक और कोट की तो आंसर आता है हमारा +-1। अगर क्वेश्चन में है टेन या और सेक तो भी +-1 आंसर होता है। ठीक है, ये इसकी डायरेक्ट याद करने की एसएसटी थी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को करके देखिए, आप लोगों को डायरेक्ट याद भी हो जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आती है, अगर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और एसएसटी लाऊं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल का नाम आप लोगों को पता है, इंटरनेट वाले गुरुजी, और डिस्क्रिप्शन में है आप लोगों के पास ग्रुप का लिंक, एफबी ग्रुप का लिंक, इंटरनेट वाले गुरुजी, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी या तो कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, ताकि किसी नए बंदे का भी फायदा हो जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी आप लोगों को पता है स्टडी कीजिए, बाकी सब मोह माया है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा टेन की ट्रिक्स और कोट की ट्रिक्स। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़िए आप लोग, बाकी सब आप लोगों को पता है मोह माया है। थैंक यू।